वेलकम टू जीनियस क्लासेस। यह हमारा आर्टिकल प्रैक्टिस सीरीज का 7वां वीडियो है और इस वीडियो में भी हम लोग 10 क्वेश्चन आर्टिकल का करेंगे। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आई एम गोइंग टू डैश कॉन्सर्ट टुमारो। यहाँ पर एक वर्ड है कॉन्सर्ट। मैं एक कॉन्सर्ट जा रहा हूँ आज। यहाँ पे कॉन्सर्ट काउंटेबल नाउन होता है दोस्तों, कॉन्सर्ट। तो इसके उसका पहले होगा कॉन्सर्ट के अनुसार हम लोग ए का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं और द का यूज नहीं करेंगे। पर्टिकुलर रहता तो द का यूज करते और यहाँ अगर वॉवेल साउंड से शुरू होता कॉन्सर्ट तो हम लोग एन का यूज करते। पर कॉन्सर्ट कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाला नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस वजह से यहाँ पे अ का यूज करेंगे। म्यूजिक कॉन्सर्ट होता है दोस्तों, तो वो कॉन्सर्ट जाने वाला बात है। पहला है एट इक्वेटर, एट डैश इक्वेटर सनराइज अकर्स एट द सेम टाइम ईच डे या एवरी डे यहाँ पे रहेगा। देखेंगे ये वर्ड है इक्वेटर। जैसे देखे दोस्तों, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी का सबसे जो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग जो दो पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। इसे हम लोग कहेंगे साउथ पोल। तो साउथ पोल कहेंगे तो ऐसे द साउथ पोल हमें लिखना पड़ेगा, द साउथ पोल। हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, और ऊपर वाला को कहते हैं हम लोग द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल। तो ये पोल ध्रुवों के नाम के पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं, द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल। और वैसा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है उसे इक्वेटर कहते हैं। और ये इक्वेटर का मतलब होता है दोस्तों भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा के नाम के भी पहले हम लोग द का यूज करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी में द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल एंड द इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर का मतलब है दोस्तों भूमध्य रेखा। धरती को काट बराबर भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। इसे हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। पर आप ध्यान इतना रखेंगे, 3 शब्द रखेंगे, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल एंड इक्वेटर। तीनों के नाम के पहले हमें द लगाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गलत होने का चांस है, ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर शर्मा लिव्स इन डैश विलेज। यहाँ पे दोस्तों विलेज, गांव, गांव, विलेज। विलेज एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है दोस्तों, SCN, सीधा सीधी को कोई एक गांव में रहते, पर्टिकुलर नहीं है तो बस लिखेंगे मिस्टर शर्मा लिव्स इन अ विलेज। मिस्टर शर्मा एक गांव में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डू यू रिमेंबर डैश गर्ल दैट वी शॉ लास्ट नाइट। ये फ्रेज पे ध्यान देंगे, दैट वी शॉ लास्ट नाइट, जो हम लोगों ने पिछले रात को देखा। ये डेफिनिट हो गया दोस्तों। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है। द गर्ल, वह लड़की, क्या आपको याद है। अगर बस सिर्फ इतना ही सेंटेंस रहता, डू यू रिमेंबर अ गर्ल, क्या आप एक लड़की, क्या आपको एक लड़की याद है, तब अ लगा देते, कोई दिक्कत नहीं था। पर दैट वी शॉ लास्ट नाइट, ये फ्रेज जो है ये गर्ल को डेफिनिट बनाता है। कौन लड़की, वो लड़की जिसे हम लोगों ने रात को देखा था। तो इसके पहले हम लोग डेफिनिट बन गया यहाँ पे, इसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। यहाँ देखें हरी अप, ये हरी अप एक फ्रेज है दोस्तों, इसका मतलब है जल्दी करो, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। वी डोंट हैव डैश लॉट ऑफ टाइम। देखेंगे दोस्तों, अगर लॉट ऑफ लगा हुआ है, अगर यहाँ पे लगा हुआ है लॉट ऑफ, तो लॉट ऑफ प्लस नाउन, लॉट ऑफ प्लस नाउन, तो लॉट लगा हुआ तो यहाँ पे अ लगना जरूरी है, अ लॉट ऑफ। नहीं तो ध्यान रखेंगे सेम मीनिंग होता है लेकिन लॉट्स ऑफ लगा होता है, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ उसके बाद नाउन, तो फिर हम लोग यहाँ पे ए एन का यूज करना हमें नहीं है। लेकिन इस स्थिति में अ लॉट ऑफ में अ का यूज जरूरी है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये फ्रेज है और जैसे रहता है वैसा ही रहता है। ये फ्रेज में किसी प्रकार का छेड़छाड़ हम लोग नहीं करते हैं। अ लॉट ऑफ ही सही होगा, एन लॉट ऑफ और द लॉट ऑफ बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, लॉट्स ऑफ का मतलब भी होता है वही बहुत सारा। उसके पास बहुत सारा पैसा है, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी या ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, दोनों सही है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखे, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है। दैट्स राइट, अ लॉट ऑफ फ्रेज यहाँ पर अ का भी यूज है, लॉट ऑफ का भी यूज है। पर यहाँ अगर ऐसे लिखते ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, तब पर भी ये सही है। गलत कैसे होगा, लॉट्स के पहले अगर अ लगा देंगे तो ये गलत है।
ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा है, या ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा है। तो अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, उसके बाद नाउन का यूज करना है, वहां पे टाइम है दोस्तों। तो ये नहीं देखेंगे कि टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, टाइम के पहले एन का यूज नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अ लॉट ऑफ का मतलब ही है बहुत सारा। ये देखना, टाइम को देख के अगर यहाँ पर नो आर्टिकल लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। हम लोग को ऐसे लिखना, हरी अप, जल्दी करो, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। अ लॉट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब है बहुत सारा, और इसे अ लॉट ऑफ हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज डैश पेपर मेड फर्स्ट टाइम। यहां पे देखेंगे पेपर, पेपर कैसा नाउन है दोस्तों? पेपर को आप गिनते हैं, ठीक बात है, पर पेपर आप ध्यान रखेंगे अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, यूसीएन है। पेपर यूसीएन है, अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन है पेपर। और पेपर के पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ ए एन का यूज नहीं करेंगे। व्हेन वाज पेपर मेड, द पेपर मेड, कोई पर्टिकुलर पेपर का तो बात है नहीं, तो व्हेन वाज डैश पेपर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम या फॉर फर्स्ट टाइम, तो ये यहाँ पे पेपर के साथ नो आर्टिकल का यूज करेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। और ध्यान रखेंगे पेपर अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, लेकिन न्यूज़पेपर काउंटेबल नाउन है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का मतलब है दोस्तों अखबार, अखबार, तो अखबार काउंटेबल नाउन है, पर पेपर सीधा सीधी बोलेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे, आई रीड अ न्यूज़पेपर, अ न्यूज़पेपर एवरी डे, न्यूज़पेपर एवरी डे, मैं प्रतिदिन एक न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। न्यूज़पेपर यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के पहले एक का यूज करेंगे, लेकिन पेपर अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है, हिंदुस्तान टाइम इज अ फेमस न्यूज़पेपर इन बिहार, हिंदुस्तान टाइम इज अ फेमस न्यूज़पेपर, ठीक है, वहां पर भी अ लगेगा। हालांकि द हिंदुस्तान हम लोग को बोलना चाहिए, द हिंदुस्तान, न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे। यहाँ पे अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैव कॉफी। यहाँ पे देखेंगे लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट चलते हैं, रेस्टोरेंट के पहले अ लगा है, बिल्कुल सही है। एंड हैव, और पिए, क्या पीना है? हैव कॉफी, हैव अ कॉफी, हैव एन कॉफी, हैव द कॉफी, तीनों गलत है दोस्तों। कॉफी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, यूसीएन है। कॉफी को आप गिनते हैं क्या? एक कॉफी, बोलने के लिए आप बोल दें कि एक चाय लाइए, पर एक चाय नहीं लाइए, एक कप चाय लाइए होना चाहिए, है ना भाई? तो यहाँ पे एक चाय या एक कॉफी नहीं होगा, कॉफी अनकाउंटेबल नाउन है, इस स्थिति में ए एन और द तीनों नहीं लगेगा, यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज करना है। हाँ, अगर ऐसा रहता लेट्स हैव या एंड हैव अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, तब ये ठीक रहता कि चलो एक कप कॉफी पी ले, पर एक कॉफी कैसे पी ले? अ कप ऑफ रहता सही होता, अ ग्लास ऑफ वाटर सही होता, वाटर के पहले कोई आर्टिकल जैसे नहीं लगाते हैं, वैसे सेम तरीके से कॉफी के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, पर अ कप ऑफ कॉफी तब हम लोग का ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, डैश काउ इज डैश यूजफुल एनिमल, काउ इज डैश यूजफुल एनिमल। यूजफुल का मतलब है दोस्तों उपयोगी, और एनिमल नाउन, नाउन, और यहाँ इसके लिए है एक एडजेक्टिव, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए एन लगेगा। और यूजफुल के अनुसार क्या लगाएंगे, ए या एन? ये द तो लगेगा नहीं, यहां से श्योर है। यूजफुल, यूजफुल के पहले ध्यान देखें दोस्तों, अ यूजफुल लगाएंगे, एन यूजफुल नहीं लगाएंगे हम लोग। ये यूजफुल ऐसे यू वाला है, ये यूजफुल नहीं है दोस्तों, यूजफुल है, यूजफुल, तो यूजफुल के पहले हम लोग अ का यूज करेंगे। काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें अब, रोनाल्डो इज डैश फुटबॉल प्लेयर। कल पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि खेल के नाम के पहले कोई तरह का यूज हम लोग आर्टिकल का नहीं करते हैं, जैसे क्रिकेट इज अ गेम, द क्रिकेट इज अ गेम, अ क्रिकेट इज अ गेम, ऐसा नहीं करते हैं। पर प्लेयर है यहाँ पे दोस्तों, प्लेयर, प्लेयर, तो प्लेयर तो सिंगुलर है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं इज अ फुटबॉल प्लेयर, समझे? रोनाल्डो एक फुटबॉल प्लेयर है, वहां पे लगा सकते हैं। तो यहाँ फुटबॉल के लिए हम लोग नहीं लगाए, यहाँ पे हम लोग प्लेयर के लिए लगाए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आर्टिकल लगा वो फुटबॉल, गेम का नाम यहाँ है इसलिए नहीं लगा है, ये प्लेयर है इसलिए यहाँ पर अ लगा है।
समझ आई बात। जैसे विराट कोहली इज अ क्रिकेट बोलेंगे तो गलत है, पर विराट कोहली इज अ क्रिकेटर बोलेंगे तो ठीक बात है। क्रिकेटर, क्रिकेट के पहले नहीं लगा रहे, या विराट कोहली इज अ क्रिकेट प्लेयर बोले तब पर भी ठीक है, पर विराट कोहली इज अ क्रिकेट कैसा होगा? या क्रिकेट इज अ गेम लगा सकते हैं आप, गेम के पहले क्रिकेट इज अ गेम। तो यहाँ पे गेम के नाम के पहले हम लोग नहीं लगाए, यहाँ पे प्लेयर है सिंगुलर दिखाने के लिए हम लोग अ का यूज किए हैं। जैसे यहां पर था फुटबॉल इज अ फेमस गेम, फुटबॉल इज अ फेमस गेम, इज अ फेमस गेम, इज अ फेमस गेम। फुटबॉल एक लोकप्रिय गेम है, तो यहां फुटबॉल के पहले क्या लगाएंगे हम लोग? अ फुटबॉल, एन फुटबॉल के द फुटबॉल। यहाँ पे कोई तरह का आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, नो आर्टिकल, बस फुटबॉल इज अ फेमस। क्यों? खेला के नाम के पहले नहीं लगाते हैं, पर यहाँ प्लेयर लगा हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके वजह से हम लोग यहाँ पे अ लगाए हैं। समझ आई बात? तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है हिज ब्रदर इज डैश एनसीसी कैडेट। कैडेट का मतलब होता है दोस्तों सैनिक छात्र, उसका भाई एक सैनिक छात्र है, एनसीसी का कैडेट है। बताएं एनसीसी, पिछले क्लास में हम लोगों ने एम में देखा था और भी कई चीज देखा था। एनसीसी, एन कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? एन, तो ये वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला है, यहाँ पे एन का यूज करेंगे। जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था एन या एमएलए, वह एक एमएलए है, क्या लगाएंगे? ही इज एन एमएलए, ही इज एन एमएलए, वह एक एमएलए है। एमएलए कैसे लिखाएगा? वो एमएलए, वह एक आईएएस ऑफिसर है, तो कैसे लिखेंगे? ही इज एन आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, ऑफिसर, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो ये रहा हमारा 10 क्वेश्चन, आज का 10 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में आर्टिकल के 10 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।